नए साल, क्रिसमस और 31st के जश्न के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए खास है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में कूड़ा निस्तारण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके तहत उत्तराखंड आने वाली गाड़ियों में पोर्टेबल डस्टबिन लगाने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश प्रदेश में कूड़ा निस्तारण के बिगड़ते हालात और टूरिज्म सीजन को ध्यान में रखकर दिया गया है। आदेश का पालन न करने पर भारी भरकम जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी आदेश दिया है कि वो इस बात को कंसिडर करे कि जो राज्य में जितने भी टूरिस्ट व्हीकल आते हैं, टैक्सीज हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जब भी वो उत्तराखंड की सीमा में एंटर करते हैं या उत्तराखंड के अंदर ट्रैवल करते हैं, तो उसमें एक जो पोर्टेबल डस्टबिन होता है उसको इंस्टॉल करने की व्यवस्था रूल्स में की जाए और इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट अगली तारीख तक कोई निर्णय लेकर कोर्ट को बताए। धामी सरकार ने भले ही उत्तराखंड को प्लास्टिक फ्री करने के निर्देश तो जारी किए हों, लेकिन सरकार इसका पालन कड़ाई से नहीं करवा पाई। सूबे में कई कंपनियां संचालित हो रही हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नहीं कराया है। लिहाजा कोर्ट ने उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डायरेक्ट किया है कि वो जितनी भी कंपनीज उत्तराखंड में ईपीआर के अंदर आती है जो प्लास्टिक पैकेजिंग से संबंधित हैं, उन सबके ईपीआर प्लान्स टाइमली सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करें और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी डायरेक्शन दी है कि जो कंपनीज उनके यहाँ रजिस्टर्ड हैं लेकिन उत्तराखंड में काम करती हैं, तो उनका कलेक्ट बैक प्लान क्या है ये भी वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट का जो है उसके साथ शेयर करें। कोर्ट ने कमिश्नर कुमाऊं और कमिश्नर लखवा को ये डायरेक्शन दी है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जितने भी पूर्व के आदेश है कोर्ट के, उनका अनुपालन करें और सभी जगह पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज अगली तारीख तक फंक्शनल हो जाएं। हाईकोर्ट के इस फैसले का होटल व्यवसायी और स्थानीय लोग स्वागत कर रहे हैं। सभी ने इस आदेश को जरूरी कदम बताया है। जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि प्लास्टिक के जो कूड़ा है वो हर टैक्सी में एक डस्टबिन बनाया जाए, वो बहुत बढ़िया डिसीजन है कोर्ट का। हम उसका स्वागत करते हैं और इसी तरीके से हम ये उम्मीद भी करते हैं और अपनी वेबसाइट में भी हम लोग डालेंगे कि जो भी टैक्सी से या अपनी प्राइवेट व्हीकल से बाहर से आ रहे हैं टूरिस्ट, वो एक डस्टबिन जरूर रखें गाड़ी में, ताकि उसी डस्टबिन में वो कूड़ा डालें और उसे लिटर जगह जगह ना करें। इससे पूरे पहाड़ भी गंदे होते जा रहे हैं, साथ में परेशानियां बनते जा रही हैं। कूड़े को गाय खाती है और इस तरीके से कई सारी चीजें वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो रहा है। उत्तराखंड में कचरा प्रबंधन को लेकर लंबे समय से काम कर रहे अनूप नौटियाल भी इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में पूरे उत्तराखंड राज्य में अलग अलग कारणों से कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरी है। तो चाहे वो शहरी क्षेत्र हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे पर्यटन और तीर्थाटन के स्थल हैं, तो जहां पोर्टेबल डस्टबिन की व्यवस्था कायम करने का एक तरीका है, इसी के साथ में बहुत सारे अन्य ऐसे माध्यम हैं जहां पर काम करने की आवश्यकता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करने की आवश्यकता है। यही उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार और उसकी तमाम इकाइयां, प्रशासनिक इकाइयां ये सुनिश्चित करेंगी कि माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उसका अनुपालन निरंतरता के साथ में राज्य में सभी 13 जिलों में किया जाएगा और इसके अलावा भी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को और दुरुस्त किए जाने की तरफ सार्थक कदम और प्रयास किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस तरह के आदेश पहले जारी न किए गए हों। हरीश रावत सरकार में भी इस तरह की पहल शुरू की गई थी, मगर उनकी सरकार खुद इसका पालन नहीं कर सकी। इसके बाद त्रिवेंद्र और धामी सरकार ने भी इसे लेकर कोशिशें की, मगर ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो सका। ऐसे में अब नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में हालात कितने बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से किरण कांत शर्मा।